गुड आफ्टरनून सभी को। आज है 13 नवंबर। सो बेसिकली मुझे आज एक दो क्वेश्चन आंसर आंसर करने थे, इसलिए मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ आज। तो फर्स्ट तो क्वेश्चन यही था कि हेजिंग क्या है, या लॉन्ग स्ट्रेडल क्या थी, जो मैं डिस्कस करी थी थर्सडे इवनिंग को। तो आप सबको याद होगा जो फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कि मैंने एक पोजीशन चली हुई थी, मेरी फिफ्थ स्विंग में था बेसिकली मैं। तो फिफ्थ स्विंग में मैंने एक ये पोजीशन थी मेरी, उसका पार्ट एक ये थी, ये, और दो ये थी। ये पोजीशंस मेरी लगभग 2 हफ्ते से चली आ रही थी, लगभग 25 अक्टूबर से ये चारों पोजीशंस चले आ रही थी। ठीक है, ये और दो ये पोजीशंस थी हमारी, मैंने कॉल्स खरीदी हुई थी तब की, ये चार। उसके बाद ये दो तो जस्ट इंट्राडे थी, ये माइनर पोजीशंस थी। तो जब मैं फिफ्थ स्विंग में ऑलरेडी कॉल में था, तो एक तो 10 तारीख को उस दिन एक्सपायरी थी, तो मुझे ये तीन तो एग्जिट करनी ही करनी थी। जो ये थी नवंबर की, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 19,000, तो मैंने फिर ये क्यों बाय करा, ये 18,000 की पुट क्यों मैंने बाय करी, अगर मैं कन्विक्शन में था कि 19,000 आएगा। सो बेसिकली मैंने उसको, जो मेरी ये पोजीशन अकेली बची हुई थी, अगर मैं सिर्फ इसको कैरी फॉरवर्ड करता नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि इवेंट डे था, इवनिंग में यूएस का सीपीआई डाटा आना था, इन्फ्लेशन डाटा आना था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कूल ऑफ, जो कि हुआ भी। जो इन्फ्लेशन थी वो कम आई, इन्फ्लेशन कम आई, मार्केट बढ़ी। ठीक है, तो मतलब मेरी कन्विक्शन सही थी, करेक्ट। पर फिर मैंने ये क्यों बाय करा, पुट क्यों बाय करी? पुट मैंने इसलिए बाय करी, वो लॉन्ग स्ट्रेडल थी। इन केस अगर मैं गलत प्रूव होता हूँ, तो मेरा कैपिटल जीरो नहीं होगा। दैट वॉज द ओनली रीजन कि मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेडल क्रिएट करा, इन केस, जस्ट इन केस मैं गलत होता हूँ। अब मैं गलत प्रूव नहीं हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला, नेक्स्ट डे जो मैंने दो पोजीशंस कैरी कर रखी थी, 18,000 की कॉल और 18,000 की पुट, उसका जो कन्विक्शन निकला वो ये निकला, ये। अब अगले दिन क्या हुआ, मेरी जो कॉल थी वो लगभग डबल हो गई, और जो पुट थी 108 की खरीदी हुई, वो लगभग 80% जीरो होगी। तो उसने लॉस कितना दिया? 90,000 का। और इसने प्रॉफिट कितना दिया? मोर देन डबल। तो इसमें लिमिट नहीं है, अपसाइड की कोई लिमिट नहीं थी, इसमें डाउनसाइड की लिमिट थी। तो मैंने एक टाइप से इंश्योरेंस बाय कर रखा था, या आप बोल सकते हो हेज कर रखा था पोजीशन को। अगर आपको पता होगा लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में, तो लॉन्ग स्ट्रेडल जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। बेसिकली होता कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक चार्ट है, ठीक है, इस पे हमारा ये प्रॉफिट है, एक तरफ को प्रॉफिट है, एक तरफ को लॉस है। लॉन्ग स्ट्रेडल का जो चार्ट होगा वो ऐसा होता है, ये हमारा मान लो जो 17,500 है, और इस तरफ मान लेते हैं 18,500 है, और यहाँ पर कहीं पे 18,000 है। ठीक है, तो बेसिकली लॉन्ग स्ट्रेडल में होता क्या है कि ये जो एक लेवल है यहाँ पे, जब मार्केट एक लेवल के बीच में रहेगी तो लॉस होगा, पर अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन, या बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन होगा, उस केस में अगर मेरा गैप डाउन होता बहुत बड़ा, तो मुझे पुट प्रॉफिट दे देता, कॉल मेरा जीरो की तरफ आता, ओवरऑल मैं फिर भी प्रॉफिट में रहता। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो मुझे कॉल प्रॉफिट देता, पुट थोड़ा डाउन हो जाता। तो वही चीज़ हुई है लॉन्ग स्ट्रेडल में। आप देख रहे हो कि ये प्रॉफिट में है, ये जो ये चीज़ है, ये प्रॉफिट है, इधर भी प्रॉफिट है, इधर भी प्रॉफिट है। जस्ट ये चीज़ एक लॉस में होती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये लॉस है, ये तो ये हमारी जीरो है, यहाँ ना इस पॉइंट पर हमको ना लॉस होगा। तो मैं ढंग से दोबारा ये क्रिएट करता हूँ। ये चार्ट था हमारा, ये नो लॉस नो प्रॉफिट की लाइन है, करेक्ट। ये 17,500 लगा लो इधर, इधर 18,000, और इधर 18,500। तो प्रॉफिट कहाँ पर होगा? प्रॉफिट हमको होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये दोनों तरफ प्रॉफिट है, और इस लाइन के नीचे हमें लॉस होता। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा हुआ था, मैंने कॉल भी खरीदी थी, पुट भी खरीदी थी। ठीक है, तो मुझे ये पता था कि गैप अप या गैप डाउन होगा, ज़रूर होगा। मैं बेसिकली इंक्लाइंड कॉल्स की तरफ था, गैप अप की तरफ ही था, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, रिस्क जब मुझे होता है, तो आपने कभी देखा होगा, देखो यार मेरे को 2 महीने हो गए शेयर करते हुए, मैं कभी भी हेज करके नहीं चलता हूँ। जब मुझे कन्विक्शन होती है तो मैं कभी भी हेज नहीं करता हूँ। जिस दिन थोड़ा सा डगमगाया होता है, या आउटर सिनेरियोज मेरी एनालिसिस को, मेरे ट्रेड्स को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उस दिन हेज करना बनता है। बेसिकली अपना पोजीशंस को बचाना, अपने कैपिटल को बचाना बनता है। तो जस्ट उस केस के लिए मैंने, कि इन केस बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो मुझे पुट यहाँ पर प्रॉफिट दे देगा, जो ये प्रॉफिट है।
इन केस बहुत बड़ा गैप अप होता है तो कॉल प्रॉफिट देगा। अगर वो बीच में ही उसी लगभग फ्लैट ओपनिंग होती तो मेरा लॉस होता, जो कि बहुत रेयर चांस था कि फ्लैट ओपनिंग होगी। तो ये तो रही हेजिंग की बात कि बेसिकली ये हेजिंग थी, ये हेज करा हुआ था मैंने। अब यहाँ पर देखो 444 पे ओपन हुआ है, जो मैंने पिछले दिन कितने का था ये 252, नियर अबाउट 100%, 90% लगभग नियर अबाउट हुआ है। और ये 108 का था, ये आप देखोगे तो 23 का एग्जिट करा है मैंने। तो ये है बेसिकली हेजिंग कि आप अपने अपनी पोजीशन का बेसिकली इंश्योरेंस ले रहे हो, और कुछ नहीं है हेजिंग में।